एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि संगचल, दोकी, गोन, जिनोन, क्योंकू एक पार्क में कुछ अनाथ बच्चों के साथ पिकनिक एंजॉय कर रहे होते हैं और ये पिकनिक ऑर्गेनाइज की होती है मारिया ने, जिसकी केस हमने सीजन 1 में देखी थी। मारिया ने इस पिकनिक के लिए बेहतरीन अरेंजमेंट्स किए होते हैं। यहाँ बहुत सारा खाना होता है, यहाँ बहुत सारी खेलकूद होती है और इस बीच संगचल के हाथ को चोट लग जाती है। संगचल चोट को इग्नोर तो करता है, लेकिन दोकी जबरदस्ती उसे हॉस्पिटल लेके जाता है चेकअप करवाने के लिए और संगचल के रिस्ट को इंजरी हुई होती है, जिसके लिए उसे आराम करने के लिए कहा गया होता है। पर उसी वक्त संगचल को किसी का कॉल आता है कि कहाँ हो तुमने कहा था ना कि जैसे ही वो दोंगह्योन जेल से बाहर आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, जल्दी आ जाओ, मैं जेल के पास ही खड़ा हूँ। संगचल हैरान होकर पूछता है कि दोंगसू, क्या ये तुम हो? तो सामने वाला इंसान कहता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, तो तुम जल्दी से आ जाओ। हमने पिछले एपिसोड की एंडिंग में जिस बूढ़े आदमी को देखा था जिसे रेनबो टैक्सी कंपनी का मरो मत बदला लो कार्ड मिला था, उसी आदमी का नाम दोंगसू है और उसने संगचल को कॉल किया है। संगचल दोकी को कहता है कि मुझे अर्जेंटली जाना होगा, तो तुम अपने काम के लिए चले जाओ। तो दोकी कहता है कि तुम्हें इतनी इंजरी हुई है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर संगचल मना कर देता है और जल्दी से एक टैक्सी में बैठकर जेल के बाहर पहुंचता है। जेल के आसपास संगचल दोंगसू को ढूंढता है, लेकिन उसे दोंगसू कहीं नहीं दिखता। इसलिए जिस फोन नंबर से उसे कॉल आया था वो फोन नंबर संगचल गोन के साथ शेयर करता है और उसे पूछता है कि ये किसका नंबर है और इसका लोकेशन क्या है। गोन चेक करके बताती है कि ये कॉल पेफोन से आया था और ये पेफोन किसी वृद्धाश्रम के पास है। संगचल फिर इस वृद्धाश्रम में जाता है जहाँ फाइनली उसे दोंगसू मिलता है। दोंगसू अपनी ही धुन में होता है और आसपास के लोगों को बता रहा होता है कि मेरा बेटा मिनो है ना, वो बहुत अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर है, अब मुझे जाना है उसे प्रैक्टिस से पिकअप करने के लिए। संगचल दोंगसू की यह हालत देखकर शॉक हो जाता है और दोंगसू को बोलता है कि हमने प्लान बनाया था ना जेल के बाहर मिलने का, तो तुम आए क्यों नहीं? पर दोंगसू, जो पूरी तरह से बदल गया होता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। बाद में वृद्धाश्रम में काम करने वाली एक केयर टेकर संगचल को बताती है कि दोंगसू एक कार एक्सीडेंट की वजह से बहुत दिनों तक हॉस्पिटलाइज था, पर उसके अल्जाइमर्स के सिम्टम्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। उसकी याददाश्त ऑलमोस्ट पूरी तरह से चली गई थी, इसलिए उसे हमारे वृद्धाश्रम में भेजा गया क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। संगचल पूछता है कि एक्सीडेंट किसने किया, क्या हुआ था एग्जैक्टली? तो केयर टेकर बताती है कि उसे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि जिस ड्राइवर ने दोंगसू को मारा वो वहां से भाग गया और दोंगसू को इंश्योरेंस भी पूरा नहीं मिला, जिस वजह से उसका बिल अभी भी पेंडिंग है। संगचल कहता है कि मैं दोंगसू का पूरा बिल अभी भर देता हूँ और केयर टेकर संगचल को एक नोटबुक देते हुए कहती है कि हमारे यहाँ सारे बीमार बुजुर्ग लोगों को हम इसमें लिखे हुए सवालों का जवाब देने के लिए कहते हैं और शायद ये नोटबुक पढ़ के तुम्हें कोई क्लू मिल जाएगा। वृद्धाश्रम से बाहर आते ही संगचल फिर दोंगसू की नोटबुक पढ़ता है जिसमें दोंगसू ने बहुत सारी चीजें लिखी होती है कि कैसे वो खुद को मूर्ख समझता है, कैसे इस साल वो अपने बेटे मिन्हो को ढूंढना चाहता है, वो उससे मिलना चाहता है, कैसे उसे बिना मतलब के दुख होता है और कैसे उसकी जिंदगी खराब चल रही है। और ये सब पढ़कर संगचल बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि दोंगसू की अब तक की जिंदगी सच में बहुत मुश्किल रही है। यहाँ दोकी गोन, जिनोन, क्योंकू को पूछता है कि संगचल कहाँ है, इतनी रात हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तो जिनोन कहता है कि मैंने संगचल को कॉल किया पर उसने पिकअप नहीं किया। गोन कहती है कि मुझे संगचल ने कोई नंबर ढूंढने के लिए कहा था और उसके बाद उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। यहाँ संगचल अकेले एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि दोंगसू को देखकर उसे बहुत लाचार महसूस हो रहा होता है। उसी वक्त रेस्टोरेंट में दोकी आता है और संगचल को कहता है कि खाली पेट ड्रिंक करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और संगचल पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? दोकी कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ कई बार आते हुए देखा है जब तुम स्ट्रेस्ड आउट होते हो। क्या हुआ है? क्या तुम जिस इंसान से मिलने गए थे क्या वो तुम्हें मिला? संगचल बोलता है कि मैं क्या ही बताऊँ, ये सब मेरी गलती है, मैं कल ठंडे दिमाग से तुम्हें ये सब कुछ बता दूंगा। और उसी वक्त क्योंकू, जो जिनोन और गोन के साथ वहाँ आया होता है, वो कहता है कि कल क्यों, तुम अभी नशे में भी हमें स्टोरी बता सकते हो। और संगचल कहता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? गोन बताती है कि हमने दोकी का पीछा किया, तो चलो अब हमें प्लीज बताओ कि तुम्हें किस बात का टेंशन है। संगचल कहता है कि ये सब उस दोंगह्योन के वजह से हुआ है। मैंने 15 साल पहले दोंगसू को प्रॉमिस किया था कि जैसे ही दोंगह्योन जेल से बाहर आएगा वैसे ही हम उसे पकड़ लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। सच बताओ तो ये जो रेनबो टैक्सी कंपनी में चलाता हूँ, ये बदला लेने का काम जो मैं करता हूँ, ये सब मैंने दोंगसू के वजह से स्टार्ट किया।
यहाँ पर फिर हमें 15 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। 15 साल पहले किसी केस की सुनवाई अटेंड करने के लिए संचल कोर्ट गया था, जिसमें जज दो लड़कों को पूछता है कि क्या तुमने उस बच्ची के साथ गलत किया। तो लड़के बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, वो लड़की ही हमारे पास आई थी, उसने ही हमें सिड्यूस किया। जिनवू, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था, वो इस केस में प्रोसिक्यूटर होता है और वो हैरान होकर लड़कों को पूछता है कि तुम दोनों इतने दिनों तक अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे थे, तो आज तुम अपना स्टेटमेंट बदल क्यों रहे हो। तो लड़के झूठ बोलते हैं कि हाँ, उस वक्त हमें ठीक से याद नहीं था, पर अब हमें सब सच याद आ गया है। संचल खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो कोर्ट में चिल्लाता है कि कितने घटिया हो तुम दोनों, तुम्हें उस लड़की से माफी मांगनी चाहिए, तुम्हें पछतावा होना चाहिए, लेकिन तुम तो और झूठ बोले जा रहे हो कि तुम दोनों को कुछ याद ही नहीं था। तुम दोनों के वजह से उस बेचारी बच्ची ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। और संचल के चिल्लाने के वजह से कोर्ट डिस्टर्ब हो जाता है और पुलिस संचल को कोर्ट के बाहर भेज देते हैं। बाहर आने पर संचल को पहली बार दोंगसू दिखता है, जो कुछ लॉयर्स से झगड़ रहा होता है कि तुम लोग बहुत खराब हो, मैं कुछ भी करने जाता हूँ तो तुम मेरे ऊपर ही केस डाल देते हो। और लॉयर्स दोंगसू पे हंसकर वहां से चले जाते हैं। दोंगसू की केस की फिर सुनवाई होती है, जो संचल अटेंड करता है और जज कहता है कि दोंगह्युन को 5 महीने जेल की सजा दी जा रही है। दोंगसू चिल्लाता है कि ये कैसा इंसाफ है, इस दोंगह्युन ने मेरे बेटे को मार डाला, मेरे बेटे की बॉडी भी अभी तक मिली नहीं है और तुम उसे सिर्फ 5 महीने जेल में डाल रहे हो। दोंगह्युन के लॉयर्स दोंगसू पे हंसते और फुसफुसाते हैं कि अच्छा हुआ हमने जज को पहले ही पैसे दे दिए, इस दोंगसू को तो कानून के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो चलो अब केस आराम से बंद हो गया है तो हम यहाँ से चलते हैं। दोंगसू दोंगह्युन की तरफ भागकर जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे बताओ मेरे बेटे की बॉडी कहाँ रखी है, प्लीज मैं मेरे बेटे को एक अच्छा फ्यूनरल देना चाहता हूँ, तो मुझे सच बता दो। और दोंगह्युन कहता है कि मेरी मिनो से सिर्फ लड़ाई हुई थी, मैंने उसे नहीं मारा है, तो मिनो कहाँ है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और इस पूरी सिचुएशन की वजह से दोंगसू बहुत बेसहारा फील कर रहा होता है। उसके बेटे मिन्हो का कोई अता पता नहीं, उसे पुलिस मदद नहीं कर रही होती है, उसे कानून के बारे में कुछ नहीं पता, कोर्ट उसकी बात सुन नहीं रही होती है और पूरा सिस्टम उसके खिलाफ होता है। दोंगसू इस सब के बारे में सोचकर डिसाइड करता है कि अपने बेटे की केस पे अब सिर्फ वही अटेंशन ला सकता है, इसलिए वो एक पेपर पे लिखता है कि मिनो के साथ क्या हुआ है उस पे इन्वेस्टिगेशन करो, मिनो को इंसाफ दो। और दोंगसू एक ब्रिज के पास जाकर अपने जूते उतारता है, जूतों में ये पेपर रखता है, अपना ID कार्ड रखता है और ब्रिज की रेलिंग पे चढ़ जाता है अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए। संचल, जो दोंगसू का कोर्ट से पीछा कर रहा था, वो चिल्लाता है कि क्या तुम्हें लगता है कि खुदकुशी करने से तुम्हारे बेटे को इंसाफ मिलेगा? तुम जिस चीज के लिए ये कदम उठा रहे हो उस चीज की तरफ ये लोग ध्यान भी नहीं देंगे, तुम भी एक केस बनकर ही रह जाओगे। दोंगसू रोता है कि मैं फिर क्या करूं, मेरे पास अब इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। तो संचल कहता है कि फिर भी मरने से अच्छा है कि तुम बदला लो, मैं तुम्हें मदद करूंगा। और इस तरह से संचल दोंगसू की जान बचा लेता है। दोंगसू एक छोटी सी वॉच रिपेयर शॉप चलाता है और दोंगसू संचल को मिनो की केस की सारी फाइल्स दिखाता है। संचल शॉक होकर कहता है कि इन लोगों ने तो तुम पे बहुत सारी केसेस लगाई है। तो दोंगसू बताता है कि मेरा बेटा मिन्हो जब से गायब हुआ है तब से मैं हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने उसके कॉलेज में पूछताछ की, मैंने उसके फ्रेंड से बात की, मैंने क्लूज ढूंढने के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन हमेशा इस दोंगह्युन के लॉयर्स मेरी इन्वेस्टिगेशन के बीच आ गए और उन्होंने मुझ पे ही डैमेजेस की केस लगाई। मैं एक मामूली इंसान हूँ, मुझे कानून की कोई समझ नहीं है, इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया। मैं मेरे बेटे को इंसाफ दिलवाना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसे गायब हो गया, उसके साथ क्या हुआ। संचल कहता है ठीक है, मैं इन फाइल्स को ध्यान से पढ़ता हूँ और अब हम हर हफ्ते में एक बार जरूर मिलेंगे ताकि हम इस केस पे खुद इन्वेस्टिगेशन कर पाए। इस मुलाकात के बाद संचल और दोंगसू हर हफ्ते मिलते हैं और खुद ही मिनो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो कॉलेज जाकर स्टूडेंट से पूछते हैं, टीचर्स से पूछते हैं, पर उन्हें कोई कुछ नहीं बताता। कोई क्लू ना मिलने पर ये दोनों बहुत थक जाते हैं और वो दोंगसू की शॉप में जाते हैं, जहाँ संचल पूछता है कि इस दुकान में सारी वॉच ठीक से काम कर रही है सिवाय इस वॉच के, ऐसा क्यों है? तो दोंगसू कहता है कि ये एक राज है, चलो तुम्हारे लिए मैंने खाना बनाया है। और दोंगसू ने बहुत सारी टेस्टी डिशेस बनाई होती है संचल के लिए। संचल खाने की तारीफ करता है तो दोंगसू बताता है कि कैसे मिन्हो की माँ बहुत पहले ही गुजर गई थी, इसलिए उसने मिन्हो को बड़ा किया, वो नहीं चाहता था कि मिन्हो को कभी किसी
बात की कमी हो, इसलिए उसने हर टाइप की कुकिंग सीख ली। यहाँ ये सीन कट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिन्हो के केस के बारे में संगचल ने जिनवू प्रोसिक्यूटर को बताया होता है और जिनवू उसे बताता है कि दोंगयोन के लॉयर्स सारे प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स लेके गए तो उसके पास अब कुछ नहीं है और संगचल को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे इन डॉक्यूमेंट्स को पाने के लिए। अगले दिन फिर दोंगयोन के लॉयर के ऑफिस में सब लोग चिल्ला रहे होते हैं और बॉस पूछता है कि क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग। तो स्टाफ बताता है कि ये कोई पागल आदमी हमारे ऑफिस में तमाशा कर रहा है। बॉस कहता है कि पुलिस को बुलाओ और इसे अरेस्ट करवाओ। तो स्टाफ बोलते हैं कि हमने ऑलरेडी पुलिस को बुलाया और वो उसे लेके गए, लेकिन वो फिर से यहाँ आ गया। बॉस बोलता है अच्छा रुको, मैं ही देखता हूँ ये कौन है। और ये पागल आदमी और कोई नहीं संगचल होता है जो गुंडे की एक्टिंग कर रहा होता है। बॉस चिल्लाता है कि मेरे ऑफिस में तुम्हारा क्या काम है। तो संगचल एटीट्यूड में कहता है कि मुझे मिन्हो की केस फाइल्स चाहिए, मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बॉस कहता है कि नहीं दूंगा मैं, चलो अब उठो और यहाँ से चले जाओ। तो संगचल कहता है कि मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स लिए बिना नहीं जाऊंगा। बॉस बोलता है कि तुम जानते भी हो तुम किससे पंगा ले रहे हो, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तो संगचल जवाब देता है कि डालो ना, मुझे जेल का खाना पसंद है, लेकिन याद रखो जेल से बाहर आने पर पहले मैं तुम्हारी गाड़ी तोड़ दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। और बॉस ये धमकियां सुन के सच में डर जाता है। उसे लगता है कि संगचल एक डेंजरस आदमी है, तो वो स्टाफ को बोलता है कि इसे मिन्हो के सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो और बाहर भेजो। इस एक्टिंग की वजह से संगचल को प्रूफ्स फाइनली मिल जाते हैं, जो बाद में वो और दोंगसू मिलकर चेक करते हैं। इन प्रूफ्स में मिन्हो के मौत के पहले का सीसीटीवी फुटेज होता है, जिसमें दिखता है कि कॉलेज के जिम में दोंगयोन, जो मिन्हो का दोस्त हुआ करता था, वो एक बैट से मिन्हो की पिटाई करता है और मिन्हो फिर उठकर वहां से जाता है। इसका मतलब दोंगयोन जो कह रहा था कि उसने सिर्फ मिन्हो से लड़ाई की, ये बात सच थी। लेकिन उतने में संगचल को दिखता है कि दोंगयोन के साइड में एक और शैडो है जिसकी तरफ दोंगयोन देख रहा है। यानी उस वक्त जिम में कोई और तीसरा इंसान भी था, लेकिन ये इंसान कौन है इसका क्लू संगचल और दोंगसू को नहीं होता। इस तीसरे इंसान के बारे में जानने के लिए दोंगसू अगले दिन जेल में जाता है दोंगयोन को मिलने के लिए और उसे कहता है कि मुझे पता है कि जिस दिन तुमने मिन्हो को मारा उस दिन तुम्हारे साथ कोई और भी था, प्लीज मुझे बताओ कि वो कौन था। तो दोंगयोन कहता है देखो मैं बता चुका हूँ कि मैंने मिन्हो से लड़ाई की, उसके लिए मैं 5 महीने जेल में भी हूँ और मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता, तो तुम प्लीज यहाँ फिर से मत आना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। दोंगसू जेल से बाहर आकर संगचल को ये सब बताता है और संगचल कहता है कि दोंगयोन कुछ तो छुपा रहा है, इसलिए वो तुम्हें अवॉइड कर रहा है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मिन्हो जिंदा नहीं है। तो दोंगसू बोलता है कि जब मिन्हो गायब हुआ था तो मैं दिन रात प्रे करता रहा कि मुझे मिन्हो के बारे में कुछ पता चले, और एक रात मिन्हो मेरे सपने में आकर कह रहा था कि पापा मैं ठीक हूँ, आप मेरे बारे में चिंता मत करो। और इस सपने के बाद मुझे क्लैरिटी मिल गई कि मिन्हो गायब नहीं हुआ है, उसे गायब किया गया है, उसे मार डाला है। मैं मेरे बेटे को जानता हूँ, वो कभी भी खुद से कहीं नहीं जाएगा। संगचल बोलता है कि दोंगयोन को अब बाहर आने में कुछ महीने ही बाकी है, अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करें तो हम उसे जेल के बाहर ही पकड़ लेंगे और उससे सच बुलवाएंगे। और दोंगसू इस प्लान के साथ अग्री करता है। संगचल फिर दोंगसू को कहता है कि मैंने डिसाइड किया है एक सर्विस शुरू करने का, और संगचल दोंगसू को एक कार्ड दिखाता है जिसपे लिखा होता है मरो मत बदला लो, और ये रेनबो टैक्सी कंपनी का सबसे पहला कार्ड होता है। दोंगसू कहता है वाह ये तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारी पहली सर्विस मुझे मिली है जिस वजह से मैं आज जिंदा हूँ। एनीवेज ये दोनों फिर लगातार मिलकर काम करते हैं और ऐसे ही 5 महीने खत्म हो जाते हैं और फाइनली वो दिन आता है जब दोंगयोन जेल से बाहर आने वाला होता है। संगचल जेल के पास ही खड़ा होता है पर दोंगसू अब तक नहीं आया होता। संगचल उसे कॉल करता है पर दोंगसू का फोन अनअवेलेबल होता है। दोंगयोन के बाहर आते ही संगचल उसे रोकने की कोशिश तो करता है पर दोंगयोन जल्दी से वहां से चला जाता है। संगचल बहुत शॉक होता है क्योंकि वो दोंगसू के साथ हर हफ्ते मिलकर इस बारे में प्लानिंग कर रहा था, पर आज दोंगसू ही नहीं आया जिस वजह से उनका प्लान पूरी तरह से चौपट हो गया। संगचल को समझ नहीं आता कि दोंगसू ने ऐसा क्यों किया, इसलिए वो दोंगसू के घर जाता है जहाँ उसे एक और शॉक लगता है क्योंकि दोंगसू के घर का सारा सामान गायब हो गया होता है और दोंगसू वहाँ नहीं होता। संगचल फिर बहुत दिनों तक दोंगसू के घर जाता है, उसकी दुकान पे जाता है, पर दोंगसू कभी वापस नहीं आता और वो कभी संगचल को कांटेक्ट भी नहीं करता। और अब 15 सालों बाद दोंगसू ने संगचल को
कॉल किया। हम अभी के टाइम में आते हैं जहां संगचल ये पूरी स्टोरी बताता है और कहता है कि अगर मैंने उस वक्त दोंगसू की हेल्प की होती तो आज शायद उसकी हालत इतनी खराब नहीं होती। दोकी कहता है कि तुम हेल्प नहीं कर पाए तो क्या हो गया, हम करेंगे। गोन बोलती है, हाँ, रेनबो टैक्सी कंपनी के मालिक की पहली केस हम सॉल्व करेंगे। जिनोन और क्योंकू भी बोलते हैं कि हमें दोंगसू की हेल्प करनी चाहिए। तो संगचल बोलता है, लेकिन हम जिसकी केस लेना चाहते हैं उसकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। दोकी कहता है, तो हमें और फास्ट काम करना चाहिए ताकि हम दोंगसू को पूरी तरह खोने से पहले उसके बेटे को इंसाफ दे सके। अगले दिन से फिर बदला लेने वाली टीम काम पे लग जाती है। वो दोंग्योन के बारे में, कॉलेज के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो ढूंढते हैं। संगचल के जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देखते हैं और संगचल यहाँ दोंगसू के साथ वृद्धाश्रम में रुकता है। रात के वक्त दोंगसू को हेल्यूसिनेशंस होते हैं कि मिन्हो उसे बुला रहा है, तो दोंगसू कई बार बिना सोचे समझे कहीं पे भी चलने लगता है। और इस रात पर भी दोंगसू को हेल्यूसिनेशन होता है कि मिनो उसे बुला रहा है और मिनो को ढूंढते हुए दोंगसू हाईवे पे आता है जहाँ संगचल उसे ट्रक से बचाता है। पर दोंगसू संगचल को नहीं पहचानता और उसे पूछता है कि तुम कौन हो। अगले दिन डॉक्टर्स दोंगसू का चेकअप करके संगचल को बताते हैं कि दोंगसू को अब सिर्फ 30 मिनट के लिए चीजें याद रहती है, उसकी हालत और खराब हो गई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो दोंगसू के बोलने पर भी असर हो सकता है। यहाँ दोकी, गोन, जिनोन, क्योंकू मिन्हो के मौत के पहले की वीडियोस देखते हैं जहाँ जिम में दोंग्योन ने उसे बैट से मारा था और मिन्हो लड़खड़ाते हुए उठा और वहाँ से चलने लगा। क्योंकू कहता है कि इस वीडियो में दिख रहा है कि मिन्हो की पिटाई हुई है लेकिन वो ओवरऑल ठीक है, क्या इसीलिए जज ने दोंग्योन को कड़ी सजा नहीं दी? तो दोकी कहता है कि प्रॉब्लम इस वीडियो में नहीं है, इसके बाद का जो सीसीटीवी फुटेज है उस वजह से ये सब हुआ है। और फिर वो वीडियो ये लोग देखते हैं जिसमें मिन्हो जर्सी पहन के जिम से बाहर आता है। गोन कहती है कि इस वीडियो में प्रॉब्लम क्या है, ये तो मिनो ही है अपनी जर्सी पहनकर। तो दोकी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये मिनो है, मुझे लगता है कि ये कोई और है जिसने मिनो की जर्सी पहनी है और बाहर चल के आया। हर इंसान की कुछ आदतें होती है जो उन्हें पता नहीं होती, जैसे वो किस कंधे पे बैग लेते हैं। ये दो फोटोज देखो, मिनो हमेशा अपनी बैग लेफ्ट साइड पे लेता था पर वीडियो में उसने राइट साइड पे बैग ली है, तो शायद वीडियो में जो चल रहा है वो इंसान मिनो नहीं है। गोन कहती है, लेकिन हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते क्योंकि फुटेज बहुत पुराना है और क्लियर भी नहीं है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि मिनो ने अपनी जर्सी किसी और को दे दी होगी। दोकी बोलता है कि ये सब पॉसिबल है, पर 15 साल पहले इसी वीडियो के वजह से, इसी सीसीटीवी फुटेज के वजह से कोर्ट ने दोंगसू की बातों पे विश्वास नहीं किया, लेकिन हम दोंगसू की बात को सच मानकर ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि बदला लेने वाली टीम दोंग्योन को ढूंढते हुए एक जिम के बाहर आते हैं और यहाँ दोंग्योन के बहुत सारे पोस्टर्स लगाए होते हैं। दोंग्योन एक जिम का ओनर होता है और दोकी जब अंदर जाता है तो उसे दिखता है कि दोंग्योन जिम से सारी कैश लेकर जल्दी जल्दी में कहीं जा रहा है। उतने में क्योंकू दोकी को बोलता है कि जल्दी से जिम के बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए एक कस्टमर रुका है। और ये कस्टमर होता है दोंग्योन जो टैक्सी से कहीं जाना चाहता है। दोकी दोंग्योन को बिठाता है और किसी फ्यूनरल हॉल के पास ड्रॉप कर देता है। गोन कंफ्यूज होकर कहती है कि ये दोंग्योन इतनी सारी कैश लेकर फ्यूनरल हॉल में आया है, ये कौन सा अजीब फ्यूनरल है। दोकी टैक्सी से उतरकर दोंग्योन का पीछा करता है और दोंग्योन फ्यूनरल हॉल के फर्स्ट फ्लोर पे किसी रूम में जाता है और दोकी जब इस रूम में जाने की कोशिश करता है तो कुछ लोग उसे रोकते हैं और अंदर ही नहीं जाने देते। दोकी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो फ्यूनरल हॉल से फिर से अपनी टैक्सी में आकर बैठ जाता है और जिनोन और क्योंकू ने जो टैक्सी में नया डिवाइस लगाया होता है उसे इस्तेमाल करता है। ये डिवाइस एक एंटीना जैसा होता है जिसपे एक माइक और कैमरा लगाया है और इसकी हाइट 9 मीटर होती है। तो नीचे बैठे बैठे ही बदला लेने वाली टीम फर्स्ट फ्लोर के कमरे तक की बातें सुन और देख सकते हैं। उन्हें दिखता है कि फर्स्ट फ्लोर पे गैम्बलिंग हो रही है और क्योंकू कहता है कि पुलिस कभी भी फ्यूनरल हॉल चेक नहीं करेंगे, इसलिए ये लोग यहाँ गैम्बलिंग जैसी इलीगल हरकतें कर रहे हैं। दोकी गोउन को दोंग्योन के फाइनेंसेस चेक करने के लिए कहता है तो गोउन बताती है कि जेल से निकलने पर दोंग्योन ने एक स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदा, उसके बाद उसने एक जिम शुरू किया और वो अपने पैसे से गैम्बलिंग भी करता है। दोकी कहता है कि ये सिचुएशन बहुत अजीब है, जेल से बाहर आने पर वो अपार्टमेंट कैसे खरीद पाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोंग्योन किसी और को बचाने के लिए जेल गया था? हमें पता है कि दोंग्योन और मिन्हो के साथ
साथ और कोई इंसान था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस तीसरे इंसान को हेल्प करने के लिए दोंग्योन ने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया? गोन कहती है कि हाँ, शायद जेल जाने के लिए उसे पैसे मिले होंगे, इसलिए वो अपार्टमेंट खरीद पाया। दोकी कहता है कि अब हमें ये सब दोंग्योन के मुंह से बुलवाना है और इसलिए पहले हमें देखना होगा कि दोंग्योन मिन्हो जिंदा है ये जानकर कैसे रिएक्ट करेगा, उसके बाद सच सामने आ ही जाएगा। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि दोंग्योन गैम्बलिंग करके एक कार जीतता है और इस कार को लेके वो जिम जाने वाला होता है जब उसे दिखता है कि कार की विंडो पे एक नोट लिखी है। वो इस नोट को खोलता है जिसमें लिखा होता है, बहुत साल हो गए दोस्त, कैसे हो तुम? और दोंग्योन को लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। एनीवेज वो जिम पहुंचता है जहां वो मेल बॉक्स में आए सारे लेटर्स अपने साथ कलेक्ट करता है। जब एक जिम का स्टाफ उसे बताता है कि सर, आज 4 बार आपकी किसी फ्रेंड ने फोन किया था, तो दोंग्योन पूछता है कि कौन सा फ्रेंड? तो स्टाफ बोलता है कि उसका नाम मिन्हो था और दोंग्योन हैरान होकर पूछता है कि मिन्हो? स्टाफ कहता है हाँ, उसने कहा कि वो फिर से कॉल करेगा। दोंग्योन फिर अपने केबिन में जाकर सारे लेटर्स चेक करता है और उसमें से एक लेटर में लिखा होता है कि दोंग्योन, क्या तुम ठीक हो? उस वक्त तुमने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और दोंग्योन को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो जिम का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है देखने के लिए कि ये लेटर किसने डाला है और कोई मिन्हो जैसी बैग और कपड़े पहने हुए इंसान को देखकर दोंग्योन घबरा जाता है। उसी वक्त दोंग्योन के फोन पे मैसेज आता है कि दोस्त चलो मिलते हैं, और दोंग्योन को इतना ज्यादा डर लगता है कि वो जल्दी से कॉलेज जाता है और ये वही कॉलेज होता है जहां वो और मिन्हो पढ़ते थे। वो वहां स्पोर्ट्स एरिया में जाता है जहां एक कोच अपने स्टूडेंट्स को बता रहा होता है कि कल के मैच के लिए ऐसी स्ट्रैटेजी करनी होगी। स्टूडेंट्स के वहां से जाने पर दोंग्योन कोच के पास भागकर जाता है और पूछता है, सोंगुक, मुझे एक बात बताओ, तुमने सच में मिन्हो को मार डाला था ना? सोंगुक यानी ये जो कोच है वो हंसते हुए कहता है कि क्या हो गया, तुम अब मुझे उस मिन्हो के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो दोंग्योन इरिटेट होकर बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हारे लिए जेल भी गया था, तो मुझे तुम सीधे सीधे जवाब दो। और सोंगुक कहता है कि क्या तुम्हें और पैसों की जरूरत है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भी उस मिन्हो की तरह दफना दूं? बोलो, क्या मैं तुम्हें भी खत्म कर दूं? ये सारी बातें दोकी चुपके से सुन रहा होता है और वो संगचल को कॉल करके बताता है कि मुझे पता चल गया है कि उस दिन मिन्हो और दोंग्योन के साथ कौन था, मैं अभी उस इंसान को देख रहा हूँ। और संगचल जो अभी भी वृद्धाश्रम में होता है वो हैरान होकर पूछता है कि क्या सच में? उसी वक्त दोंगसू नींद से उठता है, उसे हेल्यूसिनेशंस हो रहे होते हैं और वो संगचल की तरफ देखकर कहता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संगचल खुश होकर पूछता है कि दोंगसू, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? तो दोंगसू कहता है हाँ, तुम संगचल हो ना, हम साथ में मिलकर काम कर रहे थे, तुम मेरी मदद कर रहे हो। तो संगचल कहता है कि मैं 15 साल पहले तुम्हें मदद नहीं कर पाया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं अब तुम्हारे बेटे मिन्हो को ढूंढ लूंगा। दोंगसू रोने लगता है और संगचल को हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है और यहाँ पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।